आपके लिए एक खुशखबरी की न्यूज है बेटा। एसएससी का कैलेंडर 2025 और 26 के लिए जारी हो चुका है। बहुत सारी इसके अंदर भर्तियां आप लोगों को मिल रही हैं। सीएचएसएल के अंदर, सीजीएल के अंदर, आपको स्टेनो के अंदर भर्ती मिल रही है, सीपीओ की भर्ती मिल रही है। दिल्ली पुलिस की चार चार वैकेंसियां इसके अंदर आप लोगों को मिल रही हैं, बहुत सारी वैकेंसियां। और एसएससी जीडी आप लोगों को मिलेगा। मतलब कोई भी किसी भी तरीके का बच्चा है, चाहे उसका बेस 10th हो, 12th हो या ग्रेजुएशन हो, तीनों ही तरीके के बच्चों के लिए एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, बहुत सारी वैकेंसीज के साथ में। कैलेंडर पे मैं वीडियो पे डिस्कस नहीं करूंगा कि कैलेंडर क्या है, किस तरीके से। इस वीडियो में कैलेंडर डिस्कस नहीं करने वाला मैं आपसे। कैलेंडर में डेट क्या दे रखे हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लेना कि किस डेट को कौन सा एग्जाम है, कब फॉर्म ओपन होने वाले हैं, कब उसका अप्लाई करना है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को लिए वीडियो अलग से बना रखा है। इस वीडियो में मैं केवल एक चीज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर हमारा जो सिलेबस आता है उसमें इंग्लिश आती है, हमारी इंग्लिश कमजोर है, कि सर हमें बहुत सारे एग्जाम है उनमें मैथ आता है, हमारा मैथ कमजोर है, तो हम किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो बेटा मैं उस चीज पे आज बात करने वाला हूं, उस चीज को लेके जिनको कहीं पर तैयारी करने में हल्की फुल्की प्रॉब्लम आती है, उस चीज पे मैं बात करने वाला हूं। देखो, आपको सबसे पहले अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। आप 10th बेस पे वैकेंसी में जा रहे हो, 12th बेस पे जा रहे हो, या बेटा आप ग्रेजुएशन बेस पे जा रहे हो, किसी भी बेस पे आप वैकेंसी पे जा रहे हो, आपको सबसे पहले अपने आप से कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन? बेटा आप किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, किस किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपका मन लगता है, उन्हीं हिसाब से आप वैकेंसी चूज करो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि बेटा आपके 4 से 5 सब्जेक्ट रहते हैं मेनली। मैथ आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना, आपको रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ता है, हिंदी आपको पढ़ना पड़ता है, जीए जीएस कंप्यूटर वगैरह ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। अब कई सबसे ज्यादा बच्चों की जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि सर हमारी इंग्लिश बहुत कमजोर है। तो बेटा आप जब इंग्लिश कमजोर है तो आप मैथ पे फोकस करो, रीजनिंग पे फोकस करो, जीए जीएस पे फोकस करो। आप इंग्लिश को छोड़ दो, आप हिंदी पे फोकस कर लो, आप एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर लो। पहले आप ये पता करो कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आपको मन लगता है, उसको आपको तैयारी करनी है। कोई बोल रहा है कि सर मेरा मैथ पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता, मैथ मेरा बहुत वीक है, तो बेटा आप स्टेनो को चूज कर लो। स्टेनो में मैथ आता ही नहीं है। आप रीजनिंग पे फोकस करो, आप जीके जीएस पे फोकस करो, आप इंग्लिश पे फोकस करो। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप बोल रहे सर मेरा इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है और मैथ भी मैं अच्छे खासे तरीके से पढ़ लेता हूं, तो बेटा आप सीपीओ पे फोकस करो अगर आप ग्रेजुएट हो, आप सीजीएल पे फोकस करो, आप सीएचएसएल पे फोकस करो। अगर किसी बच्चे के मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी चारों परफेक्ट हैं तो बेटा आप सीएचएसएल पे फोकस करो। आप दिल्ली पुलिस पे फोकस करना चाहते हो, आप मैथ आपको, रीजनिंग आपको, जीके जीएस, कंप्यूटर आपको, ये सारी चीजें आपको फिक्स करनी पड़ेंगी। आप बोल रहे सर मेरे को हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ने में दिल नहीं लगता, मेरे को मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है, आप दिल्ली पुलिस पे फोकस करो। मगर दिल्ली पुलिस के लिए मैं आपको एक बात बोलना चाहूं कि कांस्टेबल वाली जो पद है उनके लिए आप लोगों का लर्निंग लाइसेंस मांगेगा, तो आप उसको जरूर बनवा लेना। अभी वैकेंसी में 2-3 महीने का टाइम है। अगर ड्राइवर वाले पद के लिए तो वो हैवी व्हीकल का लाइसेंस मांगेगा, वो आप बनवा के रख लो, काफी टाइम है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट देखो, आप लोगों की सब्जेक्ट में पकड़ क्या है, किस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ है, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपका दिल करता है, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में दिल नहीं लगता है, उस तरीके से आप अपनी वैकेंसी चूज करो। अब बात आती है कि अब कई सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मेरे को तो सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूं, मैथ भी पढ़ लेता हूं, रीजनिंग, जीए जीएस, इंग्लिश, हिंदी सारी चीजें पढ़ लेता हूं मैं, बट ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मेरे को नहीं मिलता, ऐसा कोई बैच मेरे को नहीं मिलता जहां पर मैं ये सारे सब्जेक्ट एक बार में पढ़ पाऊं। तो बेटा उसका सॉल्यूशन भी हम लोग लेके आए हैं। हम लोग कल से यानी 27 तारीख से एसएससी के लिए एक फाउंडेशन बैच कर रहे हैं स्टार्ट। उसमें क्या होगा, 2025 के अंदर जितनी भी एसएससी की वैकेंसी होंगी उन सबको टारगेट करते हुए हम आप लोगों को जीरो लेवल से हीरो लेवल तक सारी चीजें पढ़ाएंगे। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करें, और कल की सारी क्लासें यूट्यूब पर ही लिस्टेड है। यूट्यूब पर आपका लगा दिया गया टाइम टेबल, एक बार वहां पे जाके सर्च करें, सारी चीजें आपको, डेमो क्लास सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी। और इस बैच की खासियत क्या रहने वाली है बेटा, आपको इसके अंदर सारी क्लासें मिलेंगी रिकॉर्डेड और लाइव दोनों तरीके से। लाइव क्लास में अगर आप नहीं आ पाए, आप रिकॉर्डेड बाद में देख सकते हो। रिकॉर्डेड क्लास का, लाइव क्लास का पीडीएफ आपको मिलने वाला है।
हर एक सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाला है, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको अलग से मिलने वाले, डेली घर पे करने के लिए डीपीपी के क्वेश्चन आपको मिलने वाले, करंट अफेयर की क्लास आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है, करंट अफेयर की डेली पीडीएफ आपको मिलने वाली है। अब सर आप बोलोगे इतने सारे फीचर्स वाले बैच है तो आप तो बहुत महंगा होगा। नहीं बेटा, ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। अब डायरेक्ट अगर आप ऐप से खरीदने जाओगे, अगर अभी आप इस बैच को डायरेक्ट ऐप से खरीदोगे, ये बैच आपको 799 रुपए का पड़ेगा। बट आपको डायरेक्ट ऐप पे जाके नहीं खरीदना है। डायरेक्ट ऐप पे जाके खरीदने से पहले आप उसमें एक चीज सुन के जाएंगे, आपको वहां पे कूपन कोड का इस्तेमाल करना है। एक कूपन कोड आप वहां पे लगा लेंगे, एक कूपन कोड लगाएंगे आप TEE59, TEE59। जो बैच 799 का है वो बैच वहां पे फिर आपको कितने का मिल जाएगा, 499 रुपए का। एसएससी फाउंडेशन बैच 2025, जो बैच आपका वहां पे 799 का है, अगर TEE59 कोड आप लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा 499 रुपए में। पूरी एक साल की वैलिडिटी रहेगी बेटा, एक साल तक आप लोग इसके अंदर पूरा पढ़ सकते हो एसएससी के किसी भी एग्जाम को टारगेट करके। तो जल्दी जाओ, एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करो और एसएससी फाउंडेशन बैच के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करो। जय हिंद बच्चों।